अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट फेल माजी मुकम्मल। इसकी अगर हम तारीफ की तरफ जाएँ तो कुछ ऐसे बनती है कि किसी भी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल हालत में पाया जाए उसको हम पास्ट परफेक्ट यानी फेल माजी मुकम्मल कहते हैं। अब हम आते हैं इसकी पहचान की तरफ कि उर्दू सेंटेंस के अंदर इसकी पहचान कैसे होती है। इसकी पहचान दो तरीके से होती है। नंबर 1, ने के साथ, ने के बगैर, और एक उसकी पहचान होती है कि एक ही सेंटेंस के अंदर दो काम हो रहे होते हैं। बिलफर्ज मैं कहता हूं डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इस सेंटेंस के अंदर दो काम हो रहे हैं, डॉक्टर का आना और मरीज का मर जाना। सबसे पहले चलते हैं अपने ने के साथ और ने के बगैर वाले सेंटेंस कैसे होते हैं। जैसे मैंने खत लिख लिया था, मैं खत लिख चुका था। अगर फिक्रे के अंदर नून बड़ी ने होगा तो आखिर में लिया था, थी, थे ये होगा। अगर ने के बगैर होगा तो उसके अंदर चुका था, चुकी थी वगैरह आता होगा। ये भी पास्ट परफेक्ट का है। या अगर एक ही सेंटेंस के अंदर दो काम हो रहे हों तो वो भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। अब आते हैं इसकी सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। फार्मूला हमारे पास था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसी भी सेंटेंस उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने का फार्मूला होता है। अब पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है प्लस आपने हेड लगाना है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है एंड देन ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करें तो आई सब्जेक्ट है हमारे पास, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब हेड है, फिर इसके बाद वर्ब आना है, वर्ब है लिखना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है खत, तो ये इसकी ट्रांसलेशन हो गई। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। ये जो हमारा दूसरा सेंटेंस है जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसकी ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। इस सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे हिस्से को कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो फिर सेंटेंस को कहां से शुरू करेंगे। सेंटेंस को शुरू करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज से। प्रिंसिपल हमारे का क्लॉज क्या है, मरीज का मर जाने का, मरीज मर चुका था। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट ये है पेशेंट, ये सब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब इसका होता है हेड। द पेशेंट हैड, मर जाना वर्ब, द पेशेंट हैड डाइड। यहां तक ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। याद रखें जो प्रिंसिपल क्लॉज का सेंटेंस होता है उसको एज ए पास्ट परफेक्ट के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। जो सबऑर्डिनेट का सेंटेंस होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। पेशेंट हैड डाइड बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले। जैसे मैंने कहा है कि सबऑर्डिनेट को पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाता है तो बिफोर डॉक्टर केम। ये हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन आ गई कि जो एक हिस्से के अंदर एक सेंटेंस के अंदर अगर दो काम हो रहे होते हैं, एक काम शुरू होता है और दूसरा काम मुकम्मल हो चुका होता है, उसके पहले हिस्से को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे हिस्से को कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो फिर सेंटेंस जो है वो सेंटेंस जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज से स्टार्ट होता है और फिर हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है।
जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको पास्ट परफेक्ट के अंदर तर्जुमा करेंगे, उसका हेड लगाकर थर्ड फॉर्म होगी। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसके अंदर हमने पास्ट इंडेफिनेट लगाना है, और पास्ट इंडेफिनेट की जो पहचान होती है वो होती है सेकंड फॉर्म किसी भी सब्जेक्ट के साथ। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। ये जो हमारे पास नेगेटिव का सेंटेंस है इसको हम नेगेटिव के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल, हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब और एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको इसी फार्मूले के जरिए ट्रांसलेट करें तो आई हमारे पास सब्जेक्ट है, सबसे पहले आई आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब हेड होता है, साथ नॉट आएगा, वर्ब हमारे पास है लिखना तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास है खत, ये हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन होगी। अब हम आते हैं अपने उस सेंटेंस की तरफ जिसमें एक ही सेंटेंस के अंदर दो काम हो रहे होते हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से करना था, जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है इससे स्टार्ट करना था, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आएगी। तो हेड कहाँ पर आता है प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर, आपने सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, पेशेंट, सेम वही फार्मूला है कि हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हेड एंड देन नॉट, फिर हमारे पास वर्ब है और वर्ब है दवाई पीना, दवाई का पीना जो होता है वो टेक होता है, सेकंड फॉर्म थोड़ी थर्ड फॉर्म टेकन होगी, द पेशेंट हैड नॉट टेकन मेडिसिन, अब इस हिस्से को हमने पास्ट इंडेफिनिट के अंदर लेके जाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या था, बिफोर डॉक्टर के, मरीज क्या है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज ने दवाई नहीं पी थी। अब सेम इसी को हम लेके जाते हैं अपने इंट्रोगेटिव के अंदर, कि इंट्रोगेटिव के अंदर हम इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जी ये तो हमारे पास इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव की भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक सिंगल सवाली होता है, एक डबल सवाली होता है, जिसको हम जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि क्या मैं खत लिख चुका था, तो इसके लिए एक फार्मूला था कि आपने हेड या हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ये सवालिया का एक फार्मूला है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इसी फार्मूले के तहत। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का होता है हेड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमारे पास आई है, हमारे पास वर्ब है, वर्ब हमारे पास है लिखना, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमारे पास है खत। अब इसी को अगर हम डबल सवालिया के अंदर लेकर आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से जो स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने खत क्यों लिखा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने खत क्यों लिखा था। मैंने खत क्यों लिखा था, तो सेम इसका फार्मूला वही रहता है जो यहाँ पर ये मौजूद है, बस इससे पहले जो है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो क्यों, क्या, कैसे, कितने, मीन, वाई, व्हाट, वेयर, विच, ये सब जो है, हाउ, हु, ये सब हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास है क्यों, तो ये वाई आ जाएगा, देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पास्ट परफेक्ट को होता है हेड,
इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट हमारा है आई। देन वर्ब आता है और वर्ब हमारे पास है लिखना। फिर हमारे पास इसका आ जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे पास है खत। ये हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव की ट्रांसलेशन आ गई। अब चलते हैं अपने उस सेंटेंस की तरह जिसमें एक हिस्से के अंदर दो काम होते हैं। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? सेम यही कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये सेम यही फार्मूला होता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेकर आना है। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हैड। क्योंकि हमने स्टार्ट प्रिंसिपल क्लॉज से करना होता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट मरीज है। इसके बाद वर्ब हैड पेशेंट डाइड। अब ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमने इस पास्ट इंडेफिनिट को लेकर आना है, या जो जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं उसे लेकर आना है कि हैड पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर केम। क्योंकि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब हम इसके चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। हाँ, एक ही बात है, कोई मुश्किल जी। तो ये डबल इंट्रोगेटिव है कि सैलाब आने से पहले तुम कहाँ चले गए थे। तो सेम वही है कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और हमने प्रिंसिपल क्लॉज का तर्जुमा पहले करना होता है। तो तुम सबसे पहले में से करेंगे कि तुम कहाँ चले गए थे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है सवालिया, जो हमारे पास एक फार्मूला है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास है कहाँ, तो इसके लिए आएगा वेयर। देन हमारा हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का होता है हैड। देन हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारे पास है तुम, यू। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्ब। वर्ब हमारे पास है चले जाना या जाना। थर्ड फॉर्म आएगी पास्ट परफेक्ट है। फिर ये सब हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो गया है, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अब हम तर्जुमा करेंगे, ये जो इसकी सबऑर्डिनेट क्लास है इसको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर लेकर आया जाता है। तो इसका तर्जुमा करेंगे बिफोर सैलाब के लिए फ्लड। सैलाब आने से पहले तुम कहाँ चले गए थे? वेयर हैड यू गॉन बिफोर फ्लड केम। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, ये मुकम्मल हो चुका है कि पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होता है। पास्ट परफेक्ट के अंदर इसे कहते हैं फेल माजी मुकम्मल। ऐसा काम ऐसा ज़माना है, मतलब या इसे कहते हैं किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल हालत में पाया जाए, उसको हम फेल माजी मुकम्मल कहते हैं। इसकी पहचान होती है ने के साथ, ने के बगैर, या एक ही सेंटेंस के अंदर दो काम हो रहे होते हैं। अगर ने के साथ आ जाए तो उसके अंदर चुका था नहीं होता, अगर ने के बगैर आ जाए तो उसके अंदर चुका था आ जाता है। अगर एक ही सेंटेंस के अंदर दो काम हो रहे होते हैं तो जो हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है, ये जो जिसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है, इससे सेंटेंस को शुरू करना है, और सेंटेंस के आखिर में सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है जिसमें जो काम अभी शुरू हो रहा होता है। नेगेटिव के अंदर हेड के बाद नॉट लगा दें, और सवालिया के अंदर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, और सबऑर्डिनेट जो हमारे पास ये सेंटेंस है जिसके अंदर एक सेंटेंस के अंदर दो ही काम हो रहे होते हैं, इसके अंदर सेम वही होता है कि आपने हेड को पहले लेके आना है और फिर प्रिंसिपल क्लॉज से उसको स्टार्ट करना है। अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।